नमस्कार। आइए आज हम फिर से सुंदर कांड की और 6 चौपाइयां पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। जैसा हमें पता है, रामचरितमानस के 7 कांड में से 5वां जो कांड है, पंचम सोपान है, उसे सुंदर कांड कहते हैं। सबसे पहले सुंदर कांड की शुरुआत श्री सीतापति रामचंद्र जी की वंदना से होता है। तो आइए वह चौपाई क्या है वह देखते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। इसका अर्थ होता है शांतम अर्थात जो शांत है, शाश्वतम जो सनातन से है, प्रमेय जो अप्रमेय है, प्रमाणों से परे है, निष्पाप है, मोक्ष रूप है, निर्वाण शांति प्रदम अर्थात मोक्ष रूप परम शांति देने वाले हैं, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम अर्थात ब्रह्मा शंभु और शेष नाग जिनकी निरंतर सेवा करते, जिनके बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, वेदांत वेद्यम विभुम अर्थात जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य है, सर्वव्यापक जो सब जगह व्याप्त है, देवताओं में सबसे बड़े हैं, माया से मनुष्य रूप में आने वाले हैं, समस्त पापों को हरने वाले हैं, जो करुणा निधान है, जो रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ है तथा राजाओं और शिरोमणि में राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। आइए चौपाई 2 उसका अर्थ जानते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलात्मरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। इसका अर्थ होता है, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, अर्थात आप सब कुछ जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। आइए तीसरी चौपाई का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले चौपाई। अतुलित बल धामम हेल शेलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थ होता है, अतुल के बल धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब हम चौपाई आगे पढ़ते हैं। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इसका अर्थ होता है, जामवंत जी के अति सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही आनंद मिला। तब लगी मोही परीखे खूब तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। और फिर वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी होई ही काजू मोही हर्ष विशेषी। जब तक मैं सीता जी को देख कर न लौट के आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कही नाई सबई कहूं माथा चले हर्षि ही धरि रघुनाथा।
ये कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। आप देखिए यहाँ पर जामवंत जी ने पिछली बार जो मैंने पिछला अध्याय लिया था, जो 6 चौपाई ली थी, उसमें कहा था कि अरे तुम तो रघुनाथ के काज करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो, पैदा हुए हो, तुम खड़े क्यों नहीं होते हो। ये सुनकर ही हनुमान जी का मन अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाता है और फिर जामवंत के वचन सुनकर वे कहते हैं कि तुम लोगों ने सही में बहुत दुख देखे हैं। तुम कंद मूल और फल खाकर मेरी राह देखना, मैं यह काम अवश्य करके आऊंगा। और अपने अंतर मन में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सिंधु तीर एक भुदर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। इसका अर्थ होता है समुद्र के तीर पर एक बहुत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही उसके ऊपर कूदकर ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर रघुवीर इस नाम का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। मतलब एक पहाड़ पर चढ़कर जैसे ही रघुनाथ जी का श्री राम का नाम लेकर वे और भयंकर स्वरूप धारण कर लेते हैं और बहुत ऊपर उछलते हैं। आपने देखा है जब व्यक्ति बहुत ऊपर जाता है ना, धीरे धीरे उसके अंदर भक्ति कम हो जाती है। पर हनुमान जी ये बताते हैं कि वे और ऊपर जाते जाते और जोर से रघुनाथ जी का, श्री राम जी का नाम ले रहे थे और हमें उनसे यही निर्गुण भक्ति सीखनी चाहिए। आगे और एक चौपाई लेंगे। जे ही गिरी चरण देहि हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, ए ही भांति चले ओ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर उछले थे वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह से हनुमान जी चले। उन्होंने एक छलांग लगाई और समुद्र को पार करने के लिए चल पड़े। उन्होंने अपने मन में श्री राम का नाम नहीं छोड़ा, पर उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने एक छलांग से ही वो जिस पर्वत पे खड़े थे ना, उस पर्वत को पाताल लोक में भेज दिया। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक हो ही श्रमहारी। इसका अर्थ ये होता है कि समुद्र ने देखा कि हनुमान जी एक छलांग लेकर आगे बढ़े तो समुद्र ने अपने अंदर से, भूगर्भ में से मैनाक पर्वत को बाहर निकाला और कहा कि हे मैनाक, तू इस बंदर की, हनुमान जी की थकान मिटा दे, वो तेरे ऊपर बैठकर फिर वो आगे बढ़ेगा। अब हम आगे के दोहे और चौपाइयां आगे वाले एपिसोड में देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा। जय श्री राम।